आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फॉर्मूले के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी क्लास है थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि मैंने सारे के सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड किए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, साथ साथ थोड़ा सा मैं इसका डिस्कशन भी करूंगा जिससे कि आपकी क्लास थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, पेशेंस दिखाना है। ऐसा नहीं करना है कि स्किप कर दें, क्योंकि अगर आप एक दिन पहले भी देख रहे हैं तो आप जरूर देखिएगा, इसको डबल स्पीड में कर लीजिएगा, 2x की स्पीड में कर लीजिएगा, जिससे आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा एग्जाम देने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आते हैं तब भी आपकी रिवाइज हो जाएंगी, नहीं आते तो आप क्या करिए, उनको नोट डाउन करिएगा, ठीक है, जिससे कि आपका क्या होगा, साथ साथ रिवाइज भी हो जाएगा। अगर जो चीज़ें नहीं आती उनको आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं जिससे कि आपका टाइम बचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोग का, फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखी है सारी, जिससे कि आपका टाइम भी बचे, ठीक है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको क्या हो जाएगा, एक बार सारी चीज़ें आपकी रिवाइज भी हो जाएंगी और आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो किसका सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले क्यूबाइड का निकालेंगे एंड वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो सरफेस एरिया देखो दे रखा है, सबसे पहले बात करेंगे टीएसए। टीएसए क्या होता है, शॉर्ट में लिख रखा है। शॉर्ट में क्या होता है, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, किसका, क्यूबाइड का। देखिए जब भी क्यूब या क्यूबाइड आ जाए सॉरी, जब भी आपका क्या आ जाए, क्यूब आ जाए या क्यूबाइड आ जाए, जिस रूम में आप बैठे हैं, जहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस हॉल में बैठे हैं, उसको मान लीजिएगा कि यही हमारा क्या है, क्यूबाइड है या फिर क्यूब है। तो कभी भी आपका जो क्वेश्चन है कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, अब आजकल क्या है, क्वेश्चंस जो है फॉर्मूले पे बेस ना अगर थोड़े से कभी भी घुमा देते हैं, तो अगर आप घूम गए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने फॉर्मूले को रटा नहीं है, साथ में समझा भी है, तो क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे टीएसए दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया, सबने याद कर रखा होता है कि 2LB/BH प्लस HL आपका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। लेकिन कभी कभी क्या पूछ लिया जाएगा, हो सकता आपसे बोल दिया जाए कि आपको रूम का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और क्या है, रूम बन रहा है लेकिन उसकी छत नहीं है, उसकी क्या है, जो टॉप वाला फ्लोर है, छत नहीं, इसका मतलब क्या है, टॉप वाला जो फ्लोर है, ऊपर वाला फ्लोर है, नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपने टोटल याद कर रखा है, आपको पता नहीं है, और टोटल आपने लगा दिया, आंसर निकाल दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से समझ रखा है कि ऊपर वाला फ्लोर नहीं है, मतलब ऊपर वाला जो टॉप है, टॉप उसका नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, क्या करिए, जो टोटल निकला है, समझ गया ध्यान से, जैसे ये दे रखा है टोटल, तो ये हो गया टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है, 2LB/BH प्लस HL, ये होता है। अगर इसी को नीचे मैंने लिखा हुआ है कि विदाउट टॉप, अगर टॉप नहीं है, अगर टॉप नहीं है, तो टॉप नहीं तो क्या कर देंगे, नीचे वाला जो फ्लोर है वो क्या है, लेंथ है उसमें और ब्रेथ है, लेंथ भी है एंड ब्रेथ भी है। तो आप क्या करेंगे, जो LB है उसका जो एरिया निकल के आएगा नीचे वाले का, वही सेम ऊपर वाले का है, तो LB को क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे LB को क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। जब आप माइनस करेंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा, किसका, जो आपका रूम है विदाउट टॉप, रूम है विदाउट टॉप, इसका एरिया निकल के आ जाएगा। अगर बोल दिया जाए कि नीचे वाला भी नहीं है ना ऊपर का है ना नीचे का, तो क्या बची है, सिर्फ वॉल बची है। वॉल का मतलब क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। वॉल का मतलब क्या है, सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया हम क्या करेंगे, अब देखिए समझिए ध्यान से, ये आपकी लेंथ है, जिस रूम में बैठे हैं समझ लीजिए, ये आपकी क्या है, लेंथ है। लेंथ में आप क्या करेंगे, हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली जो वॉल है इसका एरिया निकल के आ जाएगा। और जो वॉल ये है, इसका जो सेम एरिया है फ्रंट वाली का है, दोनों क्या है, सेम है। तो आपने क्या किया, L मल्टीप्लाई हाइट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया L मल्टीप्लाई हाइट। और आपकी वॉल कितनी है, 2 वॉल है, तो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर फिर देखिए L हो गया। अब बात करें ब्रेथ की, ब्रेथ में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट का, तो BH। अब ये जो वाली आपकी वॉल है, ये जो इधर वाली बैक वाली वॉल है, सेम फ्रंट वाली भी है, तो आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2BH, क्या आ जाएगा, 2BH। अब इधर से जब दोनों को ऐड कर देंगे तो जो वॉल का एरिया है वो आपका वॉल का एरिया निकल के आ जाएगा। और जो वॉल का एरिया वही क्या है, लेटरल सरफेस एरिया उसको बोला जाता है। अब काफी बुक में ऐसा दे रखा होता है, 2L+B मल्टीप्लाई हाइट, ऐसा दे रखा होता है, तो इसी को तो लिखा है, 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया एंड हाइट भी क्या कर ली, कॉमन ले ली, तो ये आपका क्या एरिया आ गया, किसका, लेटरल सरफेस एरिया, किसका, क्यूबाइड का। इसको वॉल एरिया भी बोल सकते हैं किसका, एरिया ऑफ वॉल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ वॉल। आपसे पूछ लिया जाएगा कि एरिया ऑफ वॉल कैसे निकालेंगे, तो वही आपका क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हो गया TSA, यहाँ पर LSA हो गया, और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हो गया विदाउट टॉप, बिना टॉप के। अगर टॉप नहीं है तो इस तरह से एरिया निकाल देंगे, बॉटम भी नहीं है तब भी क्या करेंगे, 2LB माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। इससे जो यहाँ पर दे रखे हैं इससे भी आप निकाल सकते हैं अब देखिएगा, ये तो सरफेस एरिया की बात होगी। अब बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबाइड का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस, अब देखिए दूसरे फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट।
इस तरह से भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है कि जो आपकी एल बी है, जो एल मल्टीप्लाई बी है, उससे बोला जाता है एरिया ऑफ बेस। क्या बोला जाता है? एरिया ऑफ बेस, क्योंकि आपका क्या है, बेस है, तो बेस में जब हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हो गया इसके बारे में। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। अब आ जाता है आपका क्यूब। क्या आ जाता है? क्यूब। तो क्यूब के बिल्कुल सेम उसी टाइप के हैं। उसमें एल बी एच था, इसमें क्या हो जाएगा? लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो जाती है? सब कुछ सेम हो जाती है, मतलब ऑल साइड ऑफ द क्यूब क्या होती है आपकी? सेम रहती है, इक्वल रहती है। तो यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा वो क्या आएगा? 6 साइड स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और लेटर सरफेस एरिया क्या होगा? 4 साइड स्क्वायर, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब साइड का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, वो आपका क्या होता है? साइड का क्यूब। ये किसका हो गया? ये क्यूब का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए कितना टाइम बच रहा है आपका। बच रहा है, रिवाइज भी हो रही चीजें और आपका टाइम भी बच रहा है। क्यों टाइम बच रहा है? क्योंकि मैंने सारी चीजें लिख रखी है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है इसको समझिए ध्यान से। ये जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सिलेंडर की बात करेंगे। ये जो आपका होता है इधर वाला, जैसे ये मान लो क्या सिलेंडर है, तो इधर वाला आपका क्या है? ये आपका कर्व सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व प्लेन, या फिर क्या बोल सकते हैं? कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे कर्व सरफेस के एरिया की निकालने की, ये आपका क्या है? कर्व सरफेस है, इसका एरिया निकालेंगे, क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया। ये क्या होता है? 2πr(h). क्या होता है? 2πr(h). ये लिखा हुआ है 2πr(h), इसको यहाँ पे लिख देते हैं। क्या है? कर्व सरफेस एरिया क्या है? 2πr(h). क्या हो जाएगा? 2πr(h) हो जाएगा, ठीक। ये आपका 2πr(h) हो गया। अब जो नीचे वाला है इसको बोला जाता है प्लेन सरफेस। जैसे ये है, यहाँ पर इस तरह से दे रखा है, ये नीचे वाला आपका क्या? प्लेन सरफेस है। ऊपर वाला भी क्या? प्लेन सरफेस है। इसका अगर एरिया निकालेंगे क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr²। तो ये हो गया आपका πr², ये भी πr² है, दिस वन ऑल्सो क्या है? πr², ठीक है। ये आपके कौन से एरिया है? ये प्लेन सरफेस के, जो आपके प्लेन सरफेस 2 है वो क्या है? उसके एरिया है। तो ये तो हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। जब दोनों निकालेंगे, मतलब जब कंबाइन निकालेंगे, सॉरी, जब आप कंबाइन सरफेस एरिया निकालेंगे तब क्या करेंगे? तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है और साथ में जो टू प्लेन है, तो जो आपके प्लेन है इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देखिए बुक में आपने देखा होगा, बुक में डायरेक्ट इस तरह से दे रखा होता है, आपको ये दे रखा होता है बुक में, ठीक है, इस तरह से। और इसको आप क्या कर लेते हैं? रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है इसमें मिस्टेक हो जाती है। कैसे मिस्टेक हुई अभी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले समझिए, जब भी टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो आपका एक कर्व है और ये आपका प्लेन सरफेस का एरिया है दोनों, तो इसको और इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करें, क्या आ जाएगा? आपका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर क्या है? 2πr(h). क्या है? 2πr(h) और साथ में πr² एंड πr², तो 2πr² आ जाएंगे। तो 2πr² यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब कॉमन क्या लिया है? 2πr एंड 2πr, यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर? h+r। क्या बचा? h+r। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप इस वाले को याद करिए, इस वाले को, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक। इसको जरूर याद करिएगा, क्योंकि इससे ये आया है, ना कि इससे। पहले ये आया है, ठीक है, इससे क्या किया? कॉमन लिया तब जाके ये आया है। तो अगर आपको ये याद है, अगर इस वाले का जो फर्स्ट वाला है, जो टोटल सरफेस एरिया है, इस तरह से आपने याद कर रखा है, तो कभी कभी क्या पूछा जाएगा? हो सकता इसका एक टॉप ना हो, मतलब जैसे लिड बोला जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ऊपर वाला ऊपर खुला हुआ है, बहुत सारे ऐसे डिब्बे होते हैं कि ऊपर का खुला हुआ है, ढक्कन नहीं है उसमें, ठीक है। तो ढक्कन नहीं है तब क्या करेंगे आप? तो इस वाले एरिया को क्या कर देंगे? इसको आप क्या कर देंगे? इसको काट देंगे, इसको हटा देंगे। इसको हटाएंगे तो टोटल सरफेस एरिया तब क्या बचेगा? दिस वन प्लस दिस वन, इन दोनों को ऐड करेंगे, तब आपका क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो मैंने आपके यहाँ पर ले रखा है, ये ले रखा है, ठीक है। इसको देखिएगा पहले कि विदाउट टॉप, मतलब इसका क्या है? टॉप नहीं है। क्या नहीं है? टॉप नहीं है। तो टॉप नहीं है इसका मतलब क्या है? ये जो πr² है, ये πr² है, एक इसमें क्या होगा? ऐड नहीं होगा। तो आपका क्या आ जाएगा? 2πr(h) दिस वन एंड πr², ये वाला। तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया उस केस में क्या आएगा? इस तरह से ये आपका एरिया आ जाएगा, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। फिर आपका ये वाला नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? याद करके चले जाते हैं इस वाले को और इसी को अप्लाई कर देते हैं। और ऐसा होता है, एग्जामिनर भी बहुत आजकल चालाक हो गए हैं, जो पेपर बनाते हैं वो भी बहुत दिमाग के तेज हो गए हैं। उन्हें पता है कि बच्चे ने इसी को याद कर रखा होगा, तो क्या करते हैं? उस वाले ऑप्शन को पहले रख देते हैं, इससे आंसर निकाल के। तो वो कोई लड़का निकालता है, वो वाला फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है और बबल करता है, आगे बढ़ जाता है। आपका क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। लेकिन जिसने बहुत अच्छे से समझ के किया होगा तो वो ए वाला नहीं लगाएगा, क्या करेगा? टॉप वाले का एरिया क्या कर देगा? उससे माइनस कर देगा, तब जाके ये वाला एरिया निकल के आएगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया विदाउट टॉप, जब आपका क्या होगा? टॉप नहीं होगा,
ठीक, मान लो या बोल सकते हैं ढक्कन, ये ढक्कन नहीं होता, ढक्कन टाइप की है ना, जब आपका ढक्कन नहीं होगा तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ये वाला हो जाएगा। अब देखिए अगर होलो दे रखा है, अगर क्या दे रखा है कि होलो सिलेंडर दे रखा है, होलो सिलेंडर का मतलब क्या है, ऊपर वाला भी नहीं है एरिया एंड नीचे वाला भी एरिया नहीं है, दोनों एरिया नहीं है, तो दोनों नहीं होंगे तब आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच आ जाएगा। क्या आएगा, 2 पाई आर एच, और यही आपका होगा टोटल सरफेस एरिया। ध्यान रखिएगा, जब अगर होलो पाइप, जैसे पाइप दे रखा है, सिलेंडर ना बोल के आपसे बोला जाएगा कि पाइप है, सिलेंडर ना देके आपसे बोला जाएगा कि पाइप है, तो कैसे निकालोगे। अब देखिए उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, जो किनारे होते हैं उसको हटा दीजिएगा, इतना आपसे डीप नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना डीप नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा, इतना डीप नहीं पूछेगा। तो आप क्या करिए, दोनों के जो आपके प्लेन सरफेस है उनका एरिया क्या करिए, माइनस कर दीजिए, हटा दीजिएगा, सीधा आपका 2 पाई आर एच आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो, जो आपका हॉलो सिलेंडर होगा उसका आ जाएगा। ठीक, अब देखिए बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर क्या होता है, ये आपका एरिया ऑफ बेस, ये नीचे वाला आपका क्या है, बेस है, इसको बेस भी बोल सकते हैं, ये है क्या आपका बेस है, तो बेस में हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेस में हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो इस तरह से इसको साथ में याद रखिएगा कि बेस में हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ जो आपका सिलेंडर है, टोटल वॉल्यूम आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया किसके बारे में, सिलेंडर के बारे में। अब बात करते हैं, काफ़ी बहुत सारे टॉपिक हैं तो ध्यान रखिएगा, एक एक करके समझते चलिएगा साथ में। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट आपका क्या है, कोन, नेक्स्ट आपका क्या है, कोन है, तो कोन की बात करेंगे। कोन का क्या है, जो आपका कर्व सरफेस है, इसमें देखिए ये आपका जैसे जो हेड लगाते हैं ना, जो बर्थडे होता है, बर्थडे बॉय होते हैं, ठीक है, हेड लगाते हैं, तो हेड का जो चारों तरफ वाला क्या हो जाएगा, पाई आर एल, वो आपका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, ध्यान रखिएगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई आर एल, क्या हो जाएगा, पाई आर एल लिखा हुआ है, देखिए पाई आर एल, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। अगर टोटल टी एस ए की बात की जाए, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, तो यहाँ पर भी देखिए प्लेन सरफेस है, यहाँ पर भी क्या है, प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस को जो प्लेन सरफेस का एरिया है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। और यहां पर आप पाई आर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एल, क्या बचेगा, आर प्लस एल, ये आपकी बुक में दे रखा होगा ये वाला, ठीक है, ये आपका बुक में दे रखा होगा, लेकिन आपको ये वाला याद करना है, इस वाले को याद करना है, इससे आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वाले को आपको याद करना है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया इसके बारे में। अब बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इसका होता है, जो वॉल्यूम है आपका कोन, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब क्या है, जो आपने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला था, सिलेंडर को क्या कर दिए, 1/3 कर दीजिए, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको क्या कर दीजिए, 1/3 कर देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से इसको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, जैसे यहाँ पे एल है, एल आपकी होती है सिलेंट हाइट, सॉरी थोड़ा पानी पी लूं। ठीक, आपकी क्या होती है, एल, एल होती है स्लैंट हाइट, क्या होती है, एल, एल आपकी होती है स्लैंट हाइट, एच आपकी क्या हाइट है। तो कभी कभी क्या दे रखा होता है कि जैसे वॉल्यूम पूछा गया, ठीक है, मान लो एल दे दी या एच दे दी, इस केस में एच दे दी, और आपसे क्या पूछा गया इसमें, आपसे जो कर्व सरफेस एरिया वो पूछा गया, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, उस केस पे आपको ध्यान रखना है, आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते होंगे, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। क्यों, क्योंकि ये स्लैंट हाइट है, ये आपकी हाइट हो गई, एंड ये आपकी क्या आर है, ये आपकी आर है, ये आपकी स्लैंट हाइट है, इसको बोला जाता है स्लैंट हाइट। ठीक है, और ये आपकी क्या हाइट है, तो आप कैसे निकालेंगे, स्लैंट हाइट का मतलब क्या है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस ये आपका बेस होता है, ये हाइट है, परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो उसको ध्यान रखिएगा, इस तरह से लगता है, ये आपका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे लगती है, इस तरह से, राइट, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। ये आपका क्या होता है, ये आपकी परपेंडिकुलर या हाइट मान लो, ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है, इसको पी लिख लो सही रहेगा, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइट है, ये आपका बेस है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस मतलब बड़ी साइड, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इन दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल, इस तरह से। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो वही मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। ये आपका यहाँ पर एल है, स्लैंट हाइट, तो एल का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस किसका, हाइट का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर है। अब आप क्या करेंगे, एल निकालेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, इस तरह से आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। इस रिलेशन को याद रखिएगा, ठीक है, इस रिलेशन को भी साथ में याद रखिएगा, इस वाले को। ठीक,
इस रिलेशन को भी याद रखिएगा। तो ये वाला आपका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, और यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या होगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, निकाल सकते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम को क्या कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए, आपका जो वॉल्यूम है कोन का निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, वो हम लोग का जो टॉपिक है, अब टॉपिक ही चेंज हो गया, एरिया एंड पेरीमीटर। तो अब थोड़े से यहाँ पर आसान चीजें आएंगी, बस कुछ देर के लिए, ठीक है। बीच बीच में मैंने आसान सी चीजें डाली हैं फिर मैंने टफ डाली है, जिससे कि आपको चीजें जो समझने में आसानी पड़े। अब देखिए एरिया एंड पेरीमीटर, तो यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर का तो आपको पता होगा पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। देखिए पेरीमीटर किसी भी फिगर का आपको निकालना है, क्लोज फिगर का, ध्यान रखिए क्लोज फिगर का निकलता है। तो पेरीमीटर हमेशा क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। जो लेंथ है, मतलब जो साइड्स हैं, साइड की जितनी भी लेंथ है, आप क्या करना, उनको ऐड कर दीजिए, आपका क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट जो डेफिनेशन लिखी है, ये आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। क्या है स्टैंडर्ड, जो आपकी डेफिनेशन है वो क्या है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ को क्या कर देना, आपको सम कर देना, उनकी लेंथ को क्या कर देना, सम कर देना। तो आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 साइड्स होती हैं, और सारी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ऐड करेंगे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्या हो जाएगा, 4a आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4a, इसका जो पेरीमीटर है 4a पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। ये तो आसान है, ठीक। एरिया की बात करेंगे तो साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, मतलब साइड का स्क्वायर। यहाँ पर साइड क्या है, सेम है, तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, जो आपका डायगोनल है, डायगोनल कैसे निकालते हैं, तो डायगोनल को थोड़ा ध्यान रखिएगा। डायगोनल कैसा है, अभी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताइए पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लग जाएगी, क्योंकि ये क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जो डी का स्क्वायर है, कैसे निकालेंगे, डी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि सेम है, तो क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर, ये आपका डी स्क्वायर है। तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर बाहर निकल आएगा, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाहर निकल आएगा, अंदर क्या आ जाएगा, √2, सॉरी ये ए है, ठीक है। ए बाहर निकल आएगा, अंदर क्या आ जाएगा, √2, अंदर आ क्या जाएगा आपका √2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डायगोनल हो जाएगा। तो डायगोनल हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, या तो आप इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए कैसे आया है, या तो डायरेक्ट आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो डायगोनल निकालने का तरीका ये है, हर चीज में हर जगह इसी का यूज किया जाएगा, हर जगह इसी तरह से हम लोग डायगोनल निकालेंगे। ये हो गया इसके बारे में। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने एक रिलेशन अलग से बनाया है। ये रिलेशन कैसे आया, बहुत आसान है, समझना आपको आना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर मैं जो डायगोनल है, डायगोनल को क्या कर दूं, इसका जो डायगोनल दे रखा है, ये ए की वैल्यू निकाल लूं, यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा आपका, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, d/√2, d/√2 आ जाएगा। और एरिया होता है क्या, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। तो एरिया आपका क्या निकल के आ जाएगा, एरिया आ जाएगा आपका डायमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो एरिया है वो निकल के आ जाएगा। आप इसको इस तरह से निकाल भी सकते हैं और डायरेक्ट इसको याद भी कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आ रहा है, जिस तरह से आपको समझ में आ रहा है। अगर फॉर्मूला देखिए निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आसान रहता है। याद कर लीजिए तो और भी आसान है, ठीक है। तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप निकालना सीख लीजिए, अगर आपको निकालना नहीं आता तो याद कर लीजिए, कोई एक काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर अप्लाई करना बहुत आसान है, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से निकालना बहुत आसान है, ठीक। ये हो गया इसके बारे में, किसके बारे में हो गया, स्क्वायर के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या हम लोग का, नेक्स्ट है रेक्टेंगल। तो जैसा स्क्वायर था वैसे आपका रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, सभी साइड को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपको पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। लेकिन इसका जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2l+b। तो 2l+b तो आसान है, आपको याद भी होगा, 2l+b। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और जो आपका डायगोनल है, तो डायगोनल निकालने का तरीका क्या है, मैंने पीछे ही बताया था। इस तरह से आप क्या करिए, एक जो डायगोनल इस तरह से आप क्या करिए, ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर आपकी क्या लग जाएगी, जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है वो लग जाएगी। ये आपका डायगोनल है, ये आपका क्या डायगोनल है, तो b² प्लस l²। तो b² प्लस l²। अंडर रूट में क्यों आया, क्योंकि जो आपका डायगोनल है वो क्या है, उसका स्क्वायर होगा। तो अंडर रूट में कैसे निकालनी है, डी की वैल्यू आ जाएगी, इस तरह से आपको निकालना है, ठीक। एक बार लिख देता हूँ, देखिए कैसे आएगा पाइथागोरस थ्योरम। लिखिए इसको बार बार, d² इक्वल टू l² प्लस b²। तो d ओनली अकेला कैसा आ जाएगा, l² प्लस b², l² प्लस b²। इस तरह से आपका डायगोनल निकल के आ जाएगा। एक पॉइंट और साथ में याद रखिएगा इसको भी, ठीक, इसको भी याद रखिएगा, इस वाले पॉइंट को। ये क्या है कि 1 हेक्टेयर में क्या होता है आपका 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एरिया और पेरीमीटर की बात हो रही है, तो एरिया में हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो एरिया वाले में ध्यान रखना, कभी कभी आ जाता है, जैसे कि कोई फील्ड दे रखा है,
तो फील्ड के केस में आ जाता है 1 हेक्टेयर इक्वल टू क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक। अब बात करेंगे ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल में क्या है, ट्राइंगल को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंगल के बेसिस बात करें तो एक्यूट, ऑब्टूज एंड राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। अगर हम बात करते हैं साइड के बेसिस पे तो स्केलिन, आइसोस्केल एंड इक्विलेटर। तो जो मोस्टली आते हैं, ठीक है, एक्यूट, ऑप्टिस तो इसी में आ जाएंगे, स्केलिन में आ जाएंगे, आ सकते हैं आराम से। इनके आप पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए पेरीमीटर तो सभी लिए सेम है, इन द सेंस सेम का मतलब क्या है, जैसे इक्विलेटर दे रखा है तो 3 मल्टीप्लाई साइड कर देंगे। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, आपने एक बेसिक वाला फॉर्मूला याद कर रखा है जो मैंने बताया था कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो सभी जो लेंथ दे रखी है, साइड दे रखी है, सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। अब हम लोग लेकिन बात करेंगे किसकी, एरिया की। किसकी बात करेंगे, एरिया की। तो जो हम लोग का फर्स्ट है वो कौन सा ट्राइंगल है, वो है स्केलिन। कौन सा, स्केलिन। तो स्केलिन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्केलिन का क्या है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ऑल द साइड्स आर डिफरेंट, सारी साइड क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है, क्या निकालेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो पेरीमीटर हो गया। अब बात करेंगे, ये पेरीमीटर निकल के आ गया। बात करेंगे एरिया की। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया थोड़ा सा यहाँ पर टफ हो जाता है। टफ कुछ नहीं होता, फॉर्मूला याद करना है आपको। क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी आपको पता है वो है, एस क्या है, एस होता है आपका सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या है, जो आपने पेरीमीटर निकाला उसको सेमी कर दीजिए, सेमी का मतलब हाफ कर दीजिए। हाफ कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपका ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है आपको पता है कैसे निकालते हैं, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। सीधा सीधा आपको याद रखना है, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। जो आपका बेस है, बेस आपका ये वाला हो जाएगा और हाइट आपकी ये वाली हो जाएगी। आइसोस्केल ट्राइंगल की बात करेंगे, आइसोस्केल वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे स्केलिंग वाला इंपॉर्टेंट था, ये वाला भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है। कैसे है, देखिए मैंने इसको यही अप्लाई किया है, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस कौन सा है, इसमें ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्मूला तो ये वाला याद करना पड़ेगा जो यहाँ पर दे रखा है, ये वाला, ठीक है ये। लेकिन मैंने कहाँ से निकाला है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। आपको निकालना अगर आ गया तो बी का मतलब क्या, बेस है, और बेस क्या, नीचे वाली साइड है, जो क्या है, इक्वल नहीं है। ये आपकी क्या है, इक्वल साइड्स है। आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है, आपकी 2 साइड्स इक्वल रहती हैं, तो मतलब ये इक्वल वाली, ये आपकी क्या, इक्वल वाली साइड है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी क्या है, इक्वल वाली साइड है। ये जो है ऊपर वाली, ये आपकी इक्वल साइड्स हैं, ठीक है, इक्वल साइड्स। तो इक्वल वाली साइड में क्या है, तो यहाँ पर बी और एच क्या, हाइट, ये वाली हाइट है आपकी। तो हाइट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस वाली मेथड से। ये मैंने यहाँ पर अलग से सॉल्व किया है। मतलब क्या है, यहाँ से जब हाइट निकालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये हाफ हो जाएगा। जो बी है नीचे वाली साइड, वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो नीचे वाली बेस हाफ हो जाएगी, ये आपकी ए है, ये आपकी एच है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। यहाँ से क्या, हाइट निकालेंगे। अगर आपको देखना तो देख सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि टफ है बहुत, तो मत देखिएगा, आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। एच यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। एक बार जिसको समझना वो समझ सकता है, जिसको नहीं समझना डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हाइट कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, बी अपॉन 2 का स्क्वायर, बी अपॉन 2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। तो हाइट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा, बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हाइट अंडर रूट में चला जाएगा पूरा, तो अंडर रूट में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो मैंने इसको यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, हाफ तो ये आ गया, और बी का मतलब बेस नीचे वाली, जो साइड इक्वल नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो साइड इक्वल नहीं है। अब अंडर रूट में क्या होगा, जो साइड इक्वल नहीं है उसी का हाफ का स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, उसी का हाफ का स्क्वायर। जो साइड इक्वल नहीं है ये वाली, उसी की हाफ का स्क्वायर है, जिससे आपको थोड़ा सा आसान रहेगा। और यहाँ कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस और माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये किसका है, आइसोस्केल का फॉर्मूला है, और काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, या फिर निकालने का मेथड आपको याद नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ साथ एक चीज और बता देते हैं कि आपने सुना होगा कि जिसकी साइड इक्वल है, जिसकी जैसे साइड इक्वल है, मान लो ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ये साइड इक्वल है, तो ये साइड इक्वल है, ये थ्योरम होती है कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब इसका एंगल ये है करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इसका एंगल कौन सा, ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल है।
तो अगर साइड इक्वल है तो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर ये एक्स होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब साइड से इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये, नेक्स्ट क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला है एरिया का, आपको याद भी होगा। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर देखो सब में ध्यान रखिएगा वही होता है, सभी साइड को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। इसका अलग से मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अब इसमें बात करेंगे, इसका एरिया क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। कैसे आता है, आता कैसे है, ठीक है। अगर मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, उसी मेथड को याद रखना है। यहाँ से मैंने हाइट निकाली, हाइट कैसे निकाली, क्योंकि देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। मैंने ऊपर से एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर मतलब हाइट डाली, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये ए है, नीचे वाले a/2 हो जाएगा, ये आपकी हाइट हो जाएगी। तो हाइट भी यहाँ से निकल सकती है, कैसे, a² माइनस दिस वन, a² माइनस a/2 का हाफ होल स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी, √3/2 मल्टीप्लाई साइड, √3/2 मल्टीप्लाई साइड। तो क्या हो जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ से आपकी क्या निकल के आ जाएगी, हाइट निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी हाइट आ गई, ये आपकी क्या है, ये आपकी हाइट है। अब फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, क्या होता है, एरिया का हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। और बेस क्या है, ए है, बेस क्या है, ए है। और हाइट क्या है, ये निकालिए आपने, √3/2 मल्टीप्लाई ए निकाला है। तो इसका क्या करिए, सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3/4 और ए मल्टीप्लाई ए, तो क्या हो जाएगा, a² साइड का स्क्वायर। इस तरह से आप निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कैसे आया, तो आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद जरूर रखिएगा। हाइट अगर करना है तो हाइट भी साथ में कर लीजिए। और पेरीमीटर क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई साइड। जिसको अगर समझ में आ गया होगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो एक दो बार रिपीट करिएगा, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्या निकालने का, एरिया निकालने का तरीका, यहाँ से हाइट निकली आपकी, ठीक। ये हो गया इसके बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। अब बात करेंगे, बहुत सारे पेजेज हैं, ठीक है, बहुत सारे पेज हैं। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, 10th पेज नंबर। अब आ गया आपका सर्कल। तो सर्कल क्या होता है, ये तो आपको पता होगा कि रेडियस क्या है, जो आपकी रेडियस है, अगर डायमीटर, जो आपका डायमीटर, उससे आप रिलेट करें कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, तो आपका जो रेडियस है डायमीटर की हाफ होती है। डायमीटर क्या होता है, पूरा होता है, ये तो आपने बेसिक 3rd 4th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है। तो मैंने यहाँ पर फिर भी लिख दिया कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है, और रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। उल्टा बोल दिया था क्या मैंने, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है, एंड रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसके बाद बात करेंगे। देखिए जल्दी जल्दी में कभी कुछ हो जाता है, एक दो चीजें, ऐसा नहीं होता है वैसे, या तो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट अगर लगता है कि हाँ सर ऐसा हो गया, उसके लिए सॉरी, ऐसा होता नहीं है वैसे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आपका जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। अगर रेडियस की बात करें तो डायमीटर क्या होता है, हाफ होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये हो गया। सरकमफ्रेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, क्या होता है, 2πr। हम लोग 2r को क्या लिखते हैं, डायमीटर लिखते हैं, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, तो πd भी इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई मल्टीप्लाई डायमीटर। एरिया क्या होता है, πr², एरिया होता क्या, πr²। आर की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे तो एरिया आपका ये भी निकल के आता है π/4 मल्टीप्लाई डायमीटर का स्क्वायर। अगर रेडियस के फॉर्म में याद करना है तो πr², डायमीटर के फॉर्म में याद करना है तो π/4 मल्टीप्लाई डायमीटर का स्क्वायर। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम से पहले एक दो पॉइंट छूट गए क्या, एक मिनट रुकना, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, सेमी सर्कल नहीं शायद है ना, सेमी सर्कल नहीं बताया मैंने, चलो हो सकता आगे होगा, ठीक है, सेमी सर्कल जरूर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब आ गया आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या है, ट्रेपेजियम का कैसे निकालते हैं, जो ट्रेपेजियम का है, 5th वाला था नहीं क्या इसमें, हाँ 5th वाला, अच्छा 5th वाला पेज कहीं इधर उधर हो गया, तो देख लीजिए उसका भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार देखता हूँ, चेक करता हूँ, ऐसा तो नहीं आगे लग गया हो, ठीक, आगे है क्या, नहीं है ना, ठीक, कोई बात नहीं, इसको मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका सर्कल हो गया। सेमी सर्कल और देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल आपका क्या, काफी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा बनाता हूँ मैं, ये आपका सेमी सर्कल है, ये आपका क्या, सेमी सर्कल है, ठीक है। सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका रेडियस हो जाएगी। तो अगर पेरीमीटर निकालेंगे सेमी सर्कल का तो क्या आएगा, आप बोलेंगे सर जो सर्कल का उसको हाफ कर दीजिए, बिल्कुल हाफ कर दीजिए, कर देता हूँ। तो जो 2πr है आपका, 2πr, इसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, बस। क्या हो गया, हो गया क्या, नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाली जो यहाँ पर दिख रही है, जैसा आपने देखा होगा, जो प्रोट्रैक्टर होता है आपका चांदा, ठीक है, ऊपर वाला हो गया, नीचे वाली लाइन भी तो होती है। तो ये जो आपका ये यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंस, इसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, मतलब r + r,
ठीक, आर प्लस आर, इस बात को ध्यान रखिए, इसलिए मैंने इसको अलग से लिया है। तो क्या हो जाएगा 2r, क्या हो जाएगा 2r, आर प्लस आर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई आर। अब यहाँ पर 2r है तो r कॉमन ले लीजिएगा, r जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा पाई प्लस 2, क्या बचेगा पाई प्लस 2। तो ये आपका क्या है, ये पेरीमीटर है। मैं कहूँगा कि आप इसको याद मत करिएगा, इस वाले को, इसको याद करिएगा, ये जरूरी है, क्योंकि आपने क्या किया कि 2 पाई आर को हाफ कर दिया, साथ में क्या जो रेडियस है उसको भी आपने ऐड किया है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर एक और तरीके से लिखना है तो पेरीमीटर को क्या लिख सकते हैं हम, ये आपका क्या आ जाएगा पाई आर हो जाएगा, और आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या डायमीटर है, तो ये भी तरीका है इसको लिखने का, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों ही मेथड आपके क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एंड ये वाला, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या है पेरीमीटर, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया को आप पूरा पूरा हाफ कर सकते हैं। जैसे पाई आर स्क्वायर होता है तो आप क्या लिख देंगे, उसको क्या लिखेंगे हाफ कर देंगे, पाई आर स्क्वायर को हाफ कर देंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया है सेमी सर्कल का वो क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके हुए। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हाँ देखिए, अब इसकी बात करेंगे, अब किसकी बात करें, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में क्या है, अब देखिए पेरीमीटर अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, पेरीमीटर में क्या सभी लेंथ को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। इसमें क्या बात करेंगे एरिया की, तो एरिया क्या है, ये एरिया क्या होता है कि जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ, जो पैरेलल साइड्स होती हैं आपकी, ये क्या है आपकी पैरेलल साइड्स है, ये वाली, ये और ये आपकी पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड का सम मल्टीप्लाई हाइट, हाइट आपकी क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका क्या होता है एरिया होता है, एरिया क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। ये किसका है, ट्रेपेजियम का। पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम का क्या होता है, जैसा आपका किसका होता है रेक्टेंगल का, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये नीचे वाला बेस है, इसमें हाइट देखिए दे रखी होती है, मतलब देने का मतलब क्या है, ये जो लेंथ है ये वाली आपकी, ये हाइट नहीं है, ठीक है, हाइट अलग से दे रखी होती है इसमें, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हाइट हाइट मल्टीप्लाई बेस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस का क्या होता है, रोम्बस का जो आपका एरिया होता है वो क्या होता है, रोम्बस का जो एरिया है वो क्या होता है हाफ मल्टीप्लाई किनका होता है, जो आपके क्या है डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल का, ठीक है लिखे हैं, हाँ ठीक। तो डायगोनल का क्या होता है, ये आपका D1 D2 है, आपके क्या होते हैं डायगोनल होते हैं, तो डायगोनल का क्या होता है मल्टीप्लाई होता है दोनों का, और साथ में क्या होता है हाफ भी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये किसका हो जाएगा, ये आपका रोम्बस का हो जाएगा, ठीक। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है, अब ये आपके क्या है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, क्या है ये जो आपके फार्मूले हैं किसके हैं, बेसिक एल्जेब्रिक फार्मूले, एल्जेब्रा के फार्मूले हैं। आपने एक दो देखे होंगे बुक में, लेकिन आप जो इंपॉर्टेंट है उनको जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट वाला क्या है, ए प्लस बी का, ये तो आपको पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो आपको याद होगा। माइनस वाला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए जो प्लस वाला है, आप समझिए ध्यान से, जो आपका प्लस वाला है ये आपका क्या है प्लस वाला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस वाले में क्या है, इसकी जगह पे क्या आ जाता है, ओनली माइनस आता है, बाकी सब कुछ क्या सेम है, बाकी क्या है सब कुछ सेम है। अब देखिए इनसे क्या है बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, एक बार इनको ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके और भी फॉर्मूले निकल आएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे जो सिलेक्टेड है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिए हैं, सारे नहीं लिए, सारे लेता तो इसी की बहुत लंबी क्लास हो जाती, ठीक है। तो अगर इनको एक बार ऐड कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपके और भी फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे कि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये तो ऊपर वाले तो है ही, लेकिन ये जानना है, ये वाला क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला, ठीक है, इसको इधर लगते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई सारे लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं इसमें, ठीक है, कैसे स्टार बनता है इस तरह से, ठीक। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो यहाँ पर लिखा है ए प्लस ए माइनस बी लिखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों क्या डिफरेंट है, कई लड़के क्या कर देते हैं इसमें कंफ्यूज होकर सेम लगा देते हैं। अगर जहाँ पे देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है, अलग है, आपको भी ध्यान रखना है, डिफरेंट है, ठीक। अब देखिएगा, अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हाँ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि यहाँ पर कुछ मिस हो गया क्या, हाँ थोड़ा सा मिस हुआ है, इसको मैं लिखता हूँ दोबारा से, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा इसका लिखा हुआ है, देखिए ये हो जाएगा एक्स प्लस ए, और ये हो जाएगा एक्स प्लस बी, ये ठीक है। तो x प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और ए बी दोनों क्या होंगे प्लस होते हैं, ए बी को एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है इनका मल्टीप्लाई करना है, जहां पर प्लस किया उसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर देना,
क्या क्या बोला है मैंने कि एक बार x के साथ a ऐड हो रहा है, एक बार b ऐड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर दिया पहली बार, ठीक है x का स्क्वायर कर दिया। जो आपके कांस्टेंट है a, ये आपके क्या है a है, एक बार इन दोनों को ऐड किया, x का मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरी बार क्या किया, इन दोनों का सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, x का नहीं किया, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई किया, तो आपका ये वाला फॉर्मूला अलग से बन जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिएगा ये आपका क्या है, ये जो आपका लिखा हुआ है थोड़ा सा इसमें साफ हो गया है, ठीक, ये a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है, तो होल क्यूब में क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। यहाँ पर क्या होता है, 3ab होता है, और ब्रैकेट में यही जो ab है आपकी, इनको ब्रैकेट में बंद किया जाता है। अगर माइनस दे रखा हो, अगर यहाँ पर क्या हो माइनस हो, तो आपका क्या आएगा, जहां जहां बी दे रखा है वहां वहां आप माइनस लगा दी, यहाँ पर बी है माइनस लग जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर माइनस लग जाएगा, बस इतना आपको करना है। अगर a माइनस होता तो a वाली जगह पे माइनस लगा दीजिए, बस आपको इतना ही करना है, ठीक है ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए ये थोड़ा सा इतना नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। अगर बात करेंगे होल स्क्वायर की, a प्लस बी प्लस सी, या बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 3 हो गए, तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर इसके बाद जैसे एक्स वाई है तो 2xy 2yz 2zx, ठीक है, इसमें क्या करेंगे 2yz कर देंगे, ठीक। अब ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसको मैं एक बार अंडरलाइन करता हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको भी लगाता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट ये वाला, इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, इस वाले से क्वेश्चंस बनते हैं, इस वाले से, ठीक, इस वाले से बनते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इतना बड़ा है, ठीक है, बड़ा नहीं है, कई लोगों को आपको याद भी होगा, ठीक है, तो एक बार ध्यान रखिएगा इसको। अब इसका मैंने एक अलग से एक्सपेंशन बताया, ध्यान रखिएगा, कैसे क्या बताया, कि अगर ये वाला अगर आपका जीरो हो जाए, अगर ये वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये जीरो हो जाए, तो अगर ये जीरो हो जाएगा आपका, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसको भी पूरा इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है या जो आपका क्वेश्चन था इसी पर बेस्ड, तो यूपी सैनिक में आया था, इसी बार आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यूपी सैनिक में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, मतलब इसी पे रिलेट आया था, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या अगर जीरो हो जाए, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो होगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इसका मैंने आगे करके इसका जो एक्सपेंशन है वो लिखा हुआ है, ये है ये अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाएगा, तो ये इधर माइनस में था, इधर वाला तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy। अब ये आपका देखो कितना छोटा हो गया, हो गया, हो गया ना छोटा, क्यों हुआ है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये वाला भी आपका क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकल के आया, पीछे से निकल के आया, ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा, कहाँ से देख लीजिएगा एक बार, ये वाला आपका पूरा टर्म ये जीरो हो जाएगा, और ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या, माइनस माइनस का उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3xyz आपका ये हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा अब नेक्स्ट की बात करेंगे, ये थोड़े से अलग से जो फॉर्मूले हैं इनको ध्यान रखिएगा, ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या होता है यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस आएगा, फिर इसके बाद सेपरेट अलग अलग स्क्वायर है लेकिन यहाँ माइनस आता है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या आ जाता है आपका माइनस आ जाता है यहाँ पर, ठीक, जब यहाँ पर प्लस हो, लेकिन यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक, इतना डिफरेंट होता है, बाकी यहाँ तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, ये पॉइंट अब ध्यान रखिएगा, ये भी जो फॉर्मूले है काफी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपके क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक, और साथ में ये वाले भी, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब बात करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी हुई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में अगर दे रखी है तो क्या हो जाएंगे, जो आपके रूट्स हैं जिनका सॉल्यूशन है, मतलब स्क्वायर है, इसका मतलब 2 सॉल्यूशन आएंगे, इसके 2 आंसर आएंगे, तो दोनों जो आंसर होते हैं आपके क्या होते हैं, ये आपका डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दे रखी सॉल्व करने का, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, माइनस बी अंडर यहाँ पर रहता है प्लस माइनस, अंडर रूट में रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a 2 मल्टीप्लाई ए, ये क्या है यहाँ पर, ये कॉन्स्टेंट आपका, ठीक है, ये वाला आपका कॉन्स्टेंट बी ये है और सी आपका ये, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 14, तो 14 क्या है, ये आपके पॉलीगन का मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लास 7th का है शायद, है ना, 7th का भी है, अलग से फॉर्मूले भी डाले, उनको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी समझ लीजिए। तो अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं तो डायगोनल्स का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है क्या, n-3 डिवाइड बाई 2, अगर आपको समझना है, अच्छे समझना है, तो उसका जो पूरा वीडियो डला है उसको आप देख सकते हैं, तो क्या आता है n-3 डिवाइड बाई 2,
अगर सम ऑफ इंटीरियर, सारे इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो क्या आता है, n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस फोर मल्टीप्लाई 90 डिग्री, 2n माइनस फोर मल्टीप्लाई राइट एंगल। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। मैं तो कहूँगा जो आपको आसान लगे उसको याद करिएगा, जरूरी नहीं सारे याद कर लीजिएगा, लेकिन आना चाहिए आपको, ठीक है। कैसे निकल के आए, ठीक। तो ये तो हो गया किसका, डायगोनल का, ये डायगोनल का हो गया, ये डायगोनल का हो गया, और ये वाला आपका क्या हो गया, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, तो कोई भी याद कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, लेकिन सारे आना चाहिए आपको, ठीक है, निकालना सारे आने चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ईच निकालो, एक निकालना है, तो एन का सम में क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे ऊपर वाले में एन का किया है, इस वाले में भी एन का कर दीजिए, उधर वाले में भी एन का कर दीजिए, सभी में आपको क्या करना है, एन का डिवाइड कर देना, सभी में क्या करना है, एन का डिवाइड कर देना। इस तरह से आपका ईच इंटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा। अगर बात करें कि जो एक्सटीरियर एंगल है, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम क्या क्या होता है, वो होता है आपका 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। अगर एक निकालना है तो एक के लिए क्या करेंगे, एन का डिवाइड कर दीजिए, और एन है क्या, नंबर ऑफ साइड्स, ध्यान रखिएगा, एन आपकी क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अब इन्हीं के बेसिस पे मैंने प्रूफ भी करवाए थे कि जिस जो आपका ट्रायंगल दे रखा होता है, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो उनका सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। सभी इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इंटीरियर एक्सटीरियर का तो होता ही है, लेकिन इंटीरियर का भी क्वाड्रिलेटरल के केस में क्या होता है, 360 सभी एंगल का क्या होता है, सम होता है, और ट्रायंगल के केस में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये अलग से इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, इससे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, होमवर्क है, आप करिएगा, और जो इसका आंसर है उसको कमेंट करिएगा। देखिए देता हूँ इसी पे बेस, ठीक है, ये मैंने आपको दिया है, इस तरह से दे रखा है, ये यहाँ पर दे रखा है इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से दे रखा है, ठीक, ये आप दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दे रखा है, और ये आपका दे रखा है, ये दे रखा है एक्स, और ये दे रखा है 2x प्लस 3, 2x प्लस 10 मान लो, 2x प्लस 10। यहाँ से आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो करिए फाइंड। आसान है, आसान इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर है, एक चीज़ है यहाँ पर, उस पर बेस्ड है। अगर नहीं है यहाँ पर नहीं है क्या, चलिए ठीक है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन आगे चल के मिल जाएंगी, पढ़ते रहिए, लेकिन इसका आपको आंसर कमेंट करना है, करना जरूर है, जो भी आप करिए जरूर, ठीक है। ये आपको होमवर्क में दे दिया मैंने, ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हम लोग की क्या है, लाइन एंड एंगल्स। थोड़ा सा पानी पी लें, बहुत बोलना पड़ा, गला सूख गया, थोड़ी गले में भी प्रॉब्लम है, खांसी से भी आ रही है, ठीक है, एडजस्ट करिएगा थोड़ा सा। लाइन और एंगल्स की बात करेंगे, तो लाइन और एंगल्स, हाँ, इन ये जो यहाँ पर दे रखा है, इसका भी कॉम्बिनेशन जो पीछे मैंने दिया है क्वेश्चन, इससे भी आप रिलेट करके सॉल्व करना, इससे तो करना ही पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा। लीनियर पेयर क्या होते हैं, यहाँ पर मैंने सारे छोटे छोटे बनाए, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। लीनियर पेयर क्या होता है कि एक लाइन पर बनने वाले सारे सारे एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं, और उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर मैंने 2 लिए, तो दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। क्यों, लीनियर पेयर, एक लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स क्या हो जाते हैं, लीनियर पेयर हो जाते हैं, ठीक, इस बात को ध्यान रखिए। अब इसके बाद बात करेंगे, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री आपका और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का सम क्या होता है, 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट ये वाला है, ठीक है, अलग अलग मैंने बनाए, तो ये लीनियर पेयर का था, ये वर्टिकली अपोजिट, ये क्या है आपका वर्टिकली अपोजिट। इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखते हैं। बात करेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एक एक लिया है मैंने, सारे नहीं बनाए, सिर्फ एक बनाए, यहाँ से दूसरा वाला भी वर्टिकली अपोजिट हो जाता है। करस्पॉन्डिंग बहुत सारे मिल सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से आपको दे रखा है, बस आपको समझना है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे तो 5 और 6, तो 5 और 6 ये क्या है, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर बात करेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर की बात करेंगे, तो इंटीरियर कौन से, 7 और 8, तो अल्टरनेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, जैसे आपके वर्टिकल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, अल्टरनेटिव भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 7 और 8 आपके क्या अल्टरनेट एंगल, ठीक है, कौन से, इंटीरियर। इसके बाद अगर एक्सटीरियर की बात करेंगे, 9 एंड 10, 9 10 क्या है, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, कौन से हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। ये साथ में क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, वर्टिकली अपोजिट हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, एंड इसके बाद आपके इंटीरियर एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए दोनों, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, को इंटीरियर। को इंटीरियर ये वाले होते हैं, अंदर वाले, इनका सब क्या होता है, 180 डिग्री होता है,
और को एक्सटीरियर मतलब जो बाहर वाली ये है आपकी, इनको बोला जाता है को एक्सटीरियर। इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, इनको साथ में याद रखिएगा। ठीक, ये हो गया। इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में आ जाते हैं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारे एंगल आपको किस तरह से निकालने। अब देखिए, अब बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको क्या करना है कि अगर दे रखा आपको सम निकालना है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकालना कैसे निकालेंगे, वो होता है एन एन प्लस वन, एन प्लस वन, अरे एक मिनट रुकिएगा, ठीक, हाँ एन प्लस वन, ठीक, दोबारा से लिखते हैं, क्या होता है एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ठीक। ये क्या होता है कि फर्स्ट जो दे रखे हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम किस तरह से निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर दे रखे कि स्क्वायर, अगर आपको फर्स्ट एन स्क्वायर निकालने, ठीक है, अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना, कैसे निकालेंगे, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन और डिवाइड बाई क्या करना है, 6 करना है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। ये किसका है, ये आपकी जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर है, ठीक है, उनका क्या स्क्वायर। अगर आपसे क्यूब बोला जाए, क्यूब निकालिएगा फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, तो ये जो फॉर्मूला है इसी को क्या कर देना, आपको स्क्वायर कर देना है। इसी फॉर्मूले का आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, जो क्यूब है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक। यही फॉर्मूले आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, ये तो बिल्कुल आसान सा आ गया, थर्ड में आपने पढ़ा होगा शायद, थर्ड या फोर्थ में, थर्ड में पढ़ा होगा। ये क्या है, ये तो याद जरूर रखना है। ये यहाँ से यूनिट होती है, यहाँ वैल्यू होती है आपकी किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटीमिली, होता है ना किलो, इसकी जो वैल्यू आई क्या है 1000, किलो हेक्टो एच सिंबल होता है 100, रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी सी बीच में आसान चीजें भी डाली मैंने, ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। किलो हेक्टो डेका, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका मीटर भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मीटर भी आ सकता है, यहाँ पर ग्राम भी आ सकता है, और आपका क्या आ जाएगा लीटर भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, किलो जैसे मीटर आ गया किलोमीटर, लीटर आ गया किलो लीटर, ग्राम आ गया किलोग्राम। तो इस तरह से किलो हेक्टो डेका डेसी, यहाँ से क्या आ जाएगा डेसी सेंटीमिली। तो इसके नीचे आपकी क्या दे रखी है, वैल्यूज दे रखी, तो वैल्यूज आपको क्या करना है, इसको फाइंड करना है, ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। अब ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, इसमें आपको जो टेम्परेचर है, अगर फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो सेल्सियस में निकाल लेंगे, सेल्सियस में दे रखा है तो फ़ारेनहाइट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा C/5 होता है, ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। जैसे सी दे रखा होता है, सी कैसे बनता है, ऐसे बनता है, लेकिन एक और सी बना दो इस तरह से, ऐसा सी बना दो, क्या बन गया 5 की तरह लग रहा है, तो 5 बन गया। तो 5 इधर होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें मिस्टेक कर देते हैं लड़के, भूल जाते हैं, पता चला 9 कर दिया, यहाँ पे गलत हो जाता है। तो C/5 कहीं कहीं बुक में इस तरह से दे रखा है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ऐसे दे रखा होगा C=F-3/2 इस तरह से दे रखा है, और मल्टीप्लाई किसका कर दिया 5/9 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से ऐसे भी दे रखा है, कुछ नहीं सेम है सब कुछ, ठीक है, वो सेम है। इसमें आपको एक क्वेश्चन फाइंड करना है, एक फॉर्मूला है आपका, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको वैल्यू दे रखी है सेल्सियस की, ठीक है, सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है 105, सेल्सियस कितने दे रखा है 105 में दे रखा है। सेल्सियस क्या है, जो आपका सेल्सियस है उसकी वैल्यू दे रखी है, सेल्सियस दे रखा है 105, ठीक है, 105 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये दे रखा है, डिग्री सेल्सियस है, ध्यान रखिएगा, ठीक, ये आपकी डिग्री सेल्सियस है, इसको हटा देते हैं, ठीक, अरे हट नहीं रहा है, हाँ हट गया। तो डिग्री सेल्सियस क्या है आपकी वैल्यू 105 है। आपको फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है, इसकी वैल्यू बताइएगा, इसकी आप कमेंट करिएगा, ठीक है, इससे आपका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और साथ में थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसको कर लेंगे, आसान था। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी, क्या है स्पीड टाइम डिस्टेंस के कुछ फॉर्मूले आसान से। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एक ही याद करिए, मैं तो कहूँगा बार बार सब याद कर लेते हैं आप लोग, पता नहीं क्या हो जाता है। अगर टाइम निकालना, टाइम को उधर भेजिए, जो स्पीड इधर आ जाएगा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। बस थोड़ा सा रीअरेंज करना आना चाहिए आपको। रीअरेंज मैंने बताया था कि कोई चीज़ इधर है प्लस में, उधर जाएगी माइनस में हो जाएगी, माइनस में तो प्लस में हो जाएगी, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे बताया भी था कि अगर यहाँ पे कोई प्लस में है तो इक्वल टू किस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाता है। अगर माइनस में इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक। अगर डिवाइड में इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है, अगर नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं आप जिनको आती हैं उनसे बहुत पीछे है, ठीक। तो इस तरह से आपको क्या करना, फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, उसको अप्लाई करिए, आना चाहिए। तो टाइम निकालेंगे, टाइम उधर भेज दीजिएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालना, टाइम उधर भेज दिए, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इस तरह से आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, ये यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चीज़ें जो लिखी हैं, ये चीज़ें जो लिखी हैं कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर
मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं आपसे कहूंगा इसको याद मत करिए, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा, आपसे बोल दिया जाएगा तो आप फंस जाएंगे। आपसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाएगा कि 75 दे रखा है किलोमीटर पर सेकंड में दे रखा है, ठीक है, पर सेकंड में दे रखा है, अब इसको कन्वर्ट करिए, किसमें कन्वर्ट करिए, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करिए, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करिए, तो क्या हो जाएगा, ये जो आपने याद किया था ये वाला, ये दोनों याद किए हैं, आपके वहां फेल हो जाएंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, आपके फेल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे आप। तो आपको क्या करना है कि किलोमीटर जो लिखा हुआ है आपको कैसे करना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए। कैसे करोगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पर सेकंड दे रखा है, सॉरी, सेकंड को मिनट में करेंगे, सेकंड को मिनट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब जाके वहां पर आपका क्या होगा, ये सॉल्यूशन आपका पॉसिबल होगा, जब आप इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आप तब करिए जब दो ही चीजें दे रखी हो, ये दे रखा हो या फिर ये दे रखा हो, लेकिन इस तरह से दे रखा हो किलोमीटर पर सेकंड या मिनट पर मीटर पर मिनट दे रखा हो, ठीक है, मीटर पर आवर दे रखा हो, तब उस केस में हर चीज की वैल्यू चेंज करके वहां पर रखना है, ठीक है। तो इस केस में अगर टाइम आपको बचाना है तो अगर सीधा सीधा साफ साफ दे रखा है तभी सॉरी तभी अप्लाई करिएगा, देखा उस तरह से दे रखा है तब आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर एक एक आपकी जो वैल्यू उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस को अलग चेंज करना पड़ेगा और टाइम को अलग चेंज करना पड़ेगा, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसको याद करके चले जाते हैं फिर क्वेश्चन बनता नहीं है, तो वो दोनों चीजों में आपको डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें फॉर्मूले कई सारे बन जाते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले नहीं, सीधा टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल टाइम निकालना है, तब जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट वाला दे रखा है एसआई का, एसआई क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, पी से प्रिंसिपल, आर से रेट, टी से टाइम और 100 आपका एज इट इज है। अगर आपको रेट निकालना है तो देखिए सिंपल, मैं अगेन आपसे बोलूंगा कि ये सारे फॉर्मूले याद मत करिए, एक ही करिए जिससे आपको आसान रहेगा। अगर रेट निकालना है, जैसे रेट निकालना है आपको, मान लो टाइम निकालना है, टाइम आप फर्स्ट में मैंने निकाला, टाइम निकालना है, यहाँ डिवाइड में होता जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएंगे नीचे, इस तरह से निकल आया। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल के लिए क्या, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों जो बच्चे हैं डिवाइड में चले जाएंगे। रेट निकालना है तो ये दोनों डिवाइड में चले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, पीछे आ गया। तो इसी से बने हैं सारे, आपको याद करना है, अगर लगता है आपको आसान याद करना है तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो मैं तो ये कहूँगा इसी को करिए, बाकी सारे निकालने आपको आने चाहिए, ठीक, निकालने आपको आने चाहिए, ठीक, ये आपको निकालने आने चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि इस फॉर्मूले के साथ साथ ये फॉर्मूले सारे लिखूँ, आपसे बोलूँ बहुत सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए 1000 2000, तो नहीं हो सकता। मैंने इसी को काउंट किया कि हाँ ये मिला के इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बताया, तो आपके कई सारे फॉर्मूले 100+ हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसी में हम लोग बात करेंगे कि अमाउंट कैसे निकालते हैं। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट आपका निकल के आया उसको क्या कर देते, ऐड कर देते, इस तरह से आपका अमाउंट निकल के आ जाता है। यहाँ पर मैंने कंपाउंड सीआई वाला भी फॉर्मूला यूज किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आते नहीं, अगर मान लो आ गया छोटा पूरा तो आपको आना चाहिए। इसमें अमाउंट निकलता है डायरेक्ट, क्या निकलता है, अमाउंट, ये आपका क्या अमाउंट है। अमाउंट कैसे निकालेंगे, पी मल्टीप्लाई 1 + r अपॉन 100 की पावर टी, और टी यहाँ पर टाइम होता है, रेट हो गया, ये आपका अमाउंट, ये आपका प्रिंसिपल है। अगर अमाउंट निकल के आ गया तो जैसे यहाँ पर था जैसे यहाँ पर था, अगर आपसे मैं बोलूँ कि ऐसा ही निकालिए, अगर मैं आपसे बोलूँ ऐसा ही निकालिए तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इस तरह से निकाल लेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ प्रिंसिपल निकालिए तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक, ये आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर अमाउंट निकाल लिया, तो अगर आपसे इंटरेस्ट बोला जाए सिंपल, जो आपका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट वही वाला, तो क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक, ये हो गया इसके बारे में, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा अमाउंट सीआई का, ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस वाले। तो प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस में मैंने बहुत कम लिखे, लेकिन मैं बोलूंगा कि इतने में आपका काम हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान रखिएगा। मैं बोलूंगा कि देखो ये तो सिंपल है कि प्रिंस जो प्रॉफिट है कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसआई माइनस सीपी होता है, अब तो आपको पता होगा। लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी होता है। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी होता है। अगर लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 होता है। लेकिन अगर ये तो बेसिक है, लेकिन ये एक फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है हम लोग, क्या निकालना है, एसपी सेलिंग प्राइस। तो एसपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी,
क्या है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी निकाला। अब अगर आपसे बोला जाए कि इसमें क्या अगर लॉस निकालना, आपको एक फॉर्मूला सिर्फ इसको याद रखना है बस और बाकी नहीं करना है, ठीक है। मैं निकालना आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या है, अगर मैं एसपी लिखूं यहाँ पर, ठीक है, ये अलग से बता रहा हूँ, एसपी अगर लिखूंगा, अगर यहाँ पे लॉस हो जाए तो लॉस में क्या होता है, माइनस होता है, घाटा होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100। क्या चेंज हुआ, सिर्फ ये वाला, और बाकी सब कुछ क्या रहा है, सेम रहा। बाकी सब कुछ क्या रहा, सेम है सब कुछ सेम। तो इस तरह से आपका ये वाला भी फॉर्मूला बन जाएगा। बना या नहीं बताइए, बन गया, हो गया, ठीक। अगर सेम चीज और अगर आपसे बोला जाए कि अब सीपी की जगह क्या आ गया, मार्केट प्राइस आ गया, एमपी आ गया, आपका क्या आ गया, मार्केट प्राइस आ गया। तो अगर एमपी आ जाएगा तो एसपी कैसे निकालेंगे, तो एसपी आएगा, एसपी इक्वल टू क्या आ जाएगा 100, और मार्केट प्राइस में क्या होता है, उसमें डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट का मतलब कम ही हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्काउंट परसेंट, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई सीपी में, सीपी तो होता नहीं उसमें, क्या नहीं होता है, सीपी तो होता नहीं है, लेकिन सीपी की जगह क्या आ जाता है, सीपी की जगह मार्केट प्राइस आ जाता है, एमपी आ जाता है। तो बस सीपी की जगह आप क्या कर दीजिए, वहां पर एमपी रख दीजिए, इसकी जगह क्या रख दीजिए, एमपी रख दीजिए। और डिस्काउंट का मतलब क्या, माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब अगर हम लोग बात करें, ये तो आ गया, अगर हम लोग बात करें एसपी की, अगर हम लोग एसपी की बात करते हैं, कुछ और दे रखा हो, जैसे मान लो दे रखा हो, ये तो निकला है। अब एक चीज और, एक फॉर्मूला आपको याद जरूर रखना, एक फॉर्मूला है अलग से याद रखना है कि इनका एसपी का और एमपी का क्या होता है, एक रेशियो है। रेशियो से क्या हो जाता है, कभी कभी आपको क्या दे रखा होता है, डिस्काउंट भी दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है, डिस्काउंट भी दे रखा होता है साथ में, और प्रॉफिट भी दे रखा होता है। तो इन दोनों का जो रेशियो है उससे आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ये वाला भी। कैसे, जैसे दे रखा हो, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब क्या, माइनस, तो डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, माइनस हो रहा है, ठीक। और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्लस, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्लस, तो ये प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, जो वैल्यू आएगी उसी को आपको रख देना है। मतलब ये आपकी एसपी रेशियो, एसपी डिवाइड बाई मार्केट प्राइस ऐसे बोल सकते हो। और यहाँ पर एमपी है, एमपी ऊपर, मतलब क्या, डिस्काउंट ऊपर चला जाएगा। तो साथ में ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। इस वाले को भी आपको ध्यान रखना, ठीक। ये वाला आपका हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक। और ये वाला आपको याद रखना, बाकी ये सब निकालना आपको आना चाहिए, ठीक। ये हो गया इसके बारे में। अब बात करेंगे, अब यहाँ तक ही रहने दो, एंड बाकी कुछ जो टॉपिक छोटे छोटे बचे हैं, उसके लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, छोटे छोटे हैं, एक दो है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतने में आपका काम हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा और रिवाइज करिएगा, और तो कुछ है नहीं। और है एक दो छोटे छोटे पॉइंट और बचे हैं टॉपिक, उनको आप कर सकते हैं, ज़्यादा फॉर्मूले हैं नहीं उनमें, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, हो जाएंगी। इससे आपका लगभग बहुत सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।